मोदी जी का जलवा 400 पार का हलवा टाइम टाइम टाइम। स्मृति मरानी थी वो हार गई। स्मृति मरानी थी वो हार गई। 4 तारीख के बाद पूरी आईटी सेल कौन भक्तों को लाइन पे लगा रखा है। हो ठीक है, आज मैं शान से चलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। आप भी मुझे छेड़ के देख लो। हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी भक्त मोदी जी को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ पर मोदी जी खुद भी नहीं कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे जो अंधभक्त हैं वो अपने ही लॉजिक लगाकर मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं। और मोदी जी को डिफेंड करने के लिए नए नए लॉजिक्स लेकर आ रहे हैं कि 400 पार इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ताकि बीजेपी और मोदी सरकार पर कोई भी हंसी ठहाका ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी अपनी तारीफें की कि 400 पार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्हें हंसी का एक पात्र बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो मोदी भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार को डिफेंड किया जाए। तो देखते हैं मोदी भक्त क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए जो दूसरे लोग हैं जो मोदी भक्त नहीं है वो क्या कह रहे हैं। मोदी जी का जलवा 400 पार का हलवा टाइम टाइम टाइम। स्मृति ईरानी में करंट कब आता था? जब राहुल का कोई मुद्दा होता तो राहुल गांधी को जब गाली देनी होती थी, उनको ट्रोल करना होता था, तो स्मृति ईरानी से कहा जाता था नाच बसंती नाच, और बसंती नाचना शुरू कर देती थी। जो राम को लाए थे वही लोग इनको नहीं लेकर आए। ये तो राम को लाए थे ना, अयोध्या से हार गए यार। ये इससे बड़ी क्या बात होती? तो क्या हम राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, तो उन्होंने अयोध्या वालों ने कहा दफा हो जाओ, हमें नहीं चाहिए। राम खुद आए थे, राम यहाँ खुद रहेंगे। आए ममता दी, वाकई तुझसे ग्रेट हो। ममता ने अकेले दम पर ओ दीदी कर रहे थे ना, ओ दीदी ने कहा ओ मोदी आकर दिखा और लात मारकर बंगाल से बाहर भगा दिया। स्मृति मरानी थी वो हार गई। स्मृति मरानी थी वो हार गई। अच्छी बात है तो हारनी थी, उसका एटीट्यूड देखा था। लेकिन मंत्री थी केंद्र में, बड़ी नेता है भैया। अब वो चल नहीं पाया ना, है वो झेल नहीं पाई। पहला राहुल गांधी थोड़ी चुम्मा झेल लेते उसका चुम्मा तो सिर्फ किशोरी लाल झेल सकते तो झेल गए। कहते संसद में हमने किस लिए भेजा? क्या चुम्मा चाटी करने के लिए भेजा इसको? ये तो फिल्मों में या नाटकों में तो खूब करिए चुम्मा चाटी। राहुल गांधी चुम्मा दे रहे थे, मतलब राहुल गांधी किस कर रहे थे? अरे तो भाई खुद तो मैंने पहले कहा था कि 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? हिंदुत्व थोड़ी, हिंदुत्व सब जान गए, हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे उठाई रहे, आगे चोर आ गए। यही वजह के जो राम को कह रहे थे राम को लाए, उसी राम ने लात मार दी इनके मुंह पे। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो। फायदा पहुंचा है, बाय बाय हो रही है उसकी अब। अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोल कर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम लेंगे। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। खटाखट फटाफट टकाटक, खटाखट फटाफट टकाटक, ठकाठक 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 ठका। जब दिल न लगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में आ जाना। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहे हैं क्या? राम नाराज चल रहे हैं? तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी? तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती, तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को। अच्छा। इतनी तो विद्या बालन ने डटी पिक्चर में साड़ी नहीं बदली जितना इस चुनाव में मोदी जी ने अपने आधा बदल लिए और अपने बयान बदल लिए। ऐसी बात नहीं है, अच्छा पड़ रहा है वोट। तो क्या था आपके दिमाग में वोट डालने से पहले मुद्दा? बस यही, सबका विकास हो, सबका साथ भी हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और क्या होना भी चाहिए सबका साथ। वरना तो फिर जो है मुश्किल है आगे जाके लोगों को जीना। आगे जाके मुश्किल है ना, अगर हिंदू लोग नहीं जीतेंगे तो हम नहीं वोट देंगे तो। अच्छा, हिंदुओं का जरूरी है? और क्या जरूरी है हिंदुओं का होना एक भी। मोदी योगी जिताना है, सबको जिताना है। मैं तो भैया ऐसा नहीं पता, लेकिन ठीक है जो। तो हिंदू के वजह से आपके दिमाग में क्या है? नहीं, हिंदुओं में एकता होनी चाहिए ना,
अभी नहीं है? नहीं है एकता, हिंदुओं में भी होनी चाहिए एकता और अपने जिताना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा? नहीं होगा तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बदलनी नहीं चाहिए। क्यों बदले सरकार? जब हमारी सरकार है तो हमारी सरकार ही रहेगी, बदलेगी नहीं सरकार कभी भी। ये जो आज चुनाव के दिन भी मुसलमानों की बात की, मोदी जी ने बीच में मुसलमानों मंगलसूत्र की बात की, वो आपने सुनी? सुनी थी, सही करी थी उन्होंने। क्या बोला तूने? सही करी थी उन्होंने। क्या समझ में आया उससे? आप समझ में आया था, पैसा बाहर जा रहा है सब, इंदिरा गांधी ने सारा बाहर भेजा, सोनिया ने सारा बाहर भेजा, मंगलसूत्र डूब गया तो क्या हुआ? परिवार में तो कोई कमी नहीं है इसके। सही करा। ये लोग सोनिया और इंदिरा जी, ये लोग पैसा बाहर भेजते थे? ये पता नहीं, सुना है लोगों से। नमस्ते जी। नमस्ते। किसको वोट दिया पूछो। आपके दिमाग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देश में क्या होना चाहिए? मुद्दा ये है कि हमारी जैसी औरतों को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा, कहाँ से कहाँ? अरे वाह, जमीन से आसमान पे। क्या बात कर रहे हैं? ये फर्क तो आया है। और फर्क तो आया, वो तो आपको भी पता है, आप भी बहू बहन बेटियों वाले हो, ठीक है। आज मैं शान से चलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। आप भी मुझे छेड़ के देख लो। आप मेरी माँ की तरह है। ऐसी बात नहीं है, जो लुटती हैं जो होती हैं वो भी किसी की माँ बहनें ही होती हैं। ठीक है, समझ गया। उम्र तकाजा नहीं है बेटा। आप हमसे कह रही, बताओ। मैं तो कह रही हूँ, कोई भी करके देख ले, आजकल नारी शक्ति बहुत आ गई है। अच्छा, ठीक है। और विकास कितना हो रहा है आपको पता ही है, देश कहाँ जा रहा है। और इस समय हमारा फर्ज है मोदी जी को जिताना और देश को बचाना। लोग तो कह रहे थे वो क्या क्या महंगाई ले आ दिया, बेरोजगारी ले आ दिए, तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड कह रहे। पीठ पीछे तो सीता जी को भी नहीं छोड़ा, रावण जी को भी छोड़ते। मैं जाऊंगी, मेरे पीछे भी आप बात बनाओगे कैसी औरत थी ये। मैं क्यों बताऊं, मैं तो आपका जानकारी ले रहा हूँ लोगों के दिल। पीठ पीछे तो सब बातें कर। आपका नाम क्या है? रवि गांधी। रवि गांधी। गांधी? GANDHI। ये कहाँ से गांधी टाइटल आप ले आई? पर मैं गांधी नहीं, पर गांधी हूँ। अब तो मैं गांधी हूँ, पहले मैं कुमार थी। क्या गांधी टाइटल के पीछे क्या मामला है? जब मैं पति के पास आई तो पति का जो सरनेम वो गांधी, अब मेरा पहचान गांधी के नाम से है। तो उनका गांधी कैसे पड़ा? सरनेम। गुजरात के हैं? ना, पंजाबी। गांधी नाम पर तो देख ही रहे देश में कितने। नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? जब दिल न लगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में आ जाना। जब मन न लगे नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन में आ जाना। कि हमारे उनके खुद के संसद जो बने हुए थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, खुद बोलते थे कि 400 पार करवा दो, संविधान चेंज कर देंगे। लोग उनको चेंज कर दिया। देखिए, भाजपा एक नारा लगाई थी, भाजपा एक नारा लगाई थी, एक अकेला सब पे भारी। अभी हम बोलेंगे फुल बीजेपी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी। मतलब बीजेपी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ बिहारी, और उस बिहारी का नाम है नीतीश कुमार। आप रूट मैप ले लीजिए ना जी, दिल्ली का रास्ता बिहार होके ही जाता है और हमेशा जाता रहेगा। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहे हैं क्या? राम नाराज चल रहे हैं? मैं तो लगातार बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह, बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाप को पता कर लो। जो शेर था वो कुत्ता हो गया, जो शेर था वो कुत्ता हो गया। नरेंद्र मोदी चाणक्य तो 7वीं 8वीं कुर्सी पे ऐसे होते हैं।
मुझे भगवान बचा ले, मुझे भगवान उठा ले, मार दे, जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो। 4 तारीख के बाद पूरी IT सेल कौन भक्तों को लेन पे लगा रखा है। मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। कौन है रूराटी, तुम्हारा क्या लगता है? ये बता रहा है जीजा जी मेरा तो नहीं लग रहा। तुम्हारी तो उन्होंने लाल कर रखी है, तुम्हारी लाल कर रखी है उन्होंने। अब्बू कौन है? अब्बू कौन है? अब्बू बता। अब्बू तुम्हारे अब्बू सारे, हमारे अब्बू नहीं है, तुम्हारे अब्बू सारे, हमारे अब्बू नहीं है, तुम्हारे अब्बू सारे। अच्छा जैसे ही बोलेंगे ये मोदी की गारंटी, वैसे ही नीतीश कुमार एक तरफ से नाक में नकेल डालेंगे और नायडू एक तरफ से नकेल डालेंगे और खींचेंगे। जी आपके घर में झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे, गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए। देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक। मैडम विजय रथ रोके न रोके, लेकिन बैसाखी पे लाके खड़ा तो कर दिए। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात इनसे पूछो जो ये मोदी जी कहते थे ये है मोदी की गारंटी, पूछो कि अब क्या बोलेंगे कि ये एनडीए की गारंटी है। अब फिर से बोलोगे मोदी की गारंटी, जैसे ही बोलेंगे ये मोदी की गारंटी, वैसे ही नीतीश कुमार एक तरफ से नाक में नकेल डालेंगे और नायडू एक तरफ से नकेल डालेंगे और खींचेंगे। क्या भाई ये मोदी की गारंटी है? अब तो तुम्हें मोदी का नाम भूल जाओ। और दूसरी बात, एक भी बिल पास करने के लिए मोदी के अंदर अगर हिम्मत होगी, बिना नायडू का और बिना नीतीश कुमार का एक भी बिल पास करके बता देना। शाबाश बेटा। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। हाँ गए बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। अभी वैसे 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। बैसाखी इनके 1 सेकंड में टूटेगी अगर इन्होंने कुछ भी उठम पटम करी तो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ना हम मोदी योगी की गर्दन पहले झुकने दिए, ना आज झुकने देंगे और ना आगे झुकने देंगे। 230 सीटें सब इकट्ठे करके कीड़े मकोड़े बना के लाए और अकेला शेर का बच्चा, भैया जोरदार तालियां बजा दो, नरेंद्र मोदी लेकर आए। सरकार कौन बनाएगा? सरकार नरेंद्र मोदी बनाएगा। रुको जरा, सबर करो। मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, ये 9 साल का रिकॉर्ड है। अच्छा, रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने। ठीक है, अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी, कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे। आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है, आंखों से आंसू आ रहे। अच्छा अंदर से लोगों की आत्मा रो रही है। एक सच्चा मुसलमान यहाँ खड़ा हुआ अल्लाह की इबादत करने वाला, वो कह रहा है दीपक भाई बुरा मत मानना, मैं तो मुसलमान हूँ। बाबरी मस्जिद बनाई होती ना मोदी ने तो हम सारे मुसलमान 500 साल मोदी को वोट देते। क्या बोला? मोदी को वोट देते। मतलब वो अपने ईमान और धर्म के पक्के हैं। यू आर राइट ब्रो। वोट जो मोदी जी का जो काम है मोदी जी का बताना, वोट का वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है, ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर में झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे, गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए। देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक। और अब ये लोग झंड करवा के जाएंगे, पूछो क्यों? अब तक तो मैं सुन रहा था, इन्हें क्या है, इन्हें ध्रुव रोटी जो है नया नया लग रहा है। भाई इन लोगों को वही है जो तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे एक दिन। इसकी मौका ध्रुव राठी आज से 1 साल पहले कहा था, बताओ उसका बायोग्राफी बताओ। 2012 16 मिलियन फॉलोअर्स थे 1 साल पहले उसके। फॉलोअर 16 मिलियन। अरे हमारे मोदी के 100 से ऊपर मिलियन फॉलोअर है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप फॉलोअर पे आएगा तो भाई एक बात बताओगे, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? 500 में। वो
अदाकारी पे उतर गए भाई। इतनी तो विद्या बालन ने डटी पिक्चर में साड़ी नहीं बदली जितना इस चुनाव में मोदी जी ने अपने आधा बदल लिए और अपने बयान बदल लिए। अगर ईवीएम रहा बीमार तब आएगी 400 पार, अगर ईवीएम रहा वफादार तब बीजेपी हो जाएगी फरार। मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्यावासी ही हार चुके हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अयोध्यावासी से कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते, क्या बोला तूने? कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते मतदान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर राम की मूर्ति को देख करके देते, मोदी जी के नाम पर देते, ये तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी, तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को, 405 सीट मिलता बीजेपी को। अच्छा हम भी अयोध्यावासी हैं, हम भी संत हैं, हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, वही दुख हो रहा है। जब हम कहीं जाएंगे, कोई हमसे मिलेगा, पूछेगा कहाँ से आए हैं, तो हम बताएंगे कि हम अयोध्या से आए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हम उन्हें कैसे बताएंगे जब वो पूछेंगे कि क्या हुआ था वहाँ, क्यों हार गए, भाजपा क्यों हार गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमसे भोजन नहीं हो रहा है, हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। अच्छा और ये अयोध्या की जनता को भगवान राम ने हमेशा से सम्मान दिया है। अच्छा, और यदि कोई बोल रहा है ना तो वो पाप कर रहा है। ठीक है दिया चूंकि ये बाबरी ढांचा तो हमने विध्वंस कर दिया, पर ये कहाँ से विध्वंस करेंगे, अब कैसे करेंगे। ये तो मुहर लग गई ना, ये तो मुहर लग गई ना। तो आपने देखा कि ये जो औरत हैं शायद ये इंडिया में नहीं रहती, इन्हें इंडिया बहुत सेफ लगता है रेप के मामले में। और जो मणिपुर का केस हुआ और जो आए दिन केस होते रहते हैं रेप केसेस, शायद इनको उसका ज्ञान नहीं है, नहीं पता, इसीलिए ये बोल रही है कि मैं भी बाहर निकल जाती हूँ, आप भी मुझे छिड़कर बता दो। इतनी ज़्यादा सेफ्टी वुमेन्स की हो गई है। लेकिन अगर यहीं पर कांग्रेस पार्टी का शासन होता या किसी और पार्टी का शासन होता तो अब तक आप देखते कि क्या हंगामा हो चुका होता वुमेन राइट्स के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि बीजेपी कर रही है तो इसीलिए सब अंधभक्त अपने आँखों को बंद कर लिए हैं और कानों में रुई ठूस लिए हैं, जिससे किसी को कुछ भी सुनाई और दिखाई ना दे। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो मोदी सरकार बहुत अच्छे से पहचान चुकी है और अंधभक्तों को तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पहचान चुकी है। जो गोदी मीडिया है और अंधभक्त है उनका कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से हो चुका है, तो अब लोग उनके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहे हैं, आपने देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।